Welcome to the online classes and I'm your EVS teacher. So the first chapter of your EVS book of standard 5th is family, and before we start further we should discuss about the four most important topics we have read earlier, that is family, family tree, people in the family, different types of family, that is most important one, and changing size of family. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया था कि फैमिली क्या होता है, फैमिली ट्री क्या होती है, फिर कौन कौन से लोग हमारे फैमिली में रहते हैं, और मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली बताया था, जिसमें मैंने आपको 3 टाइप्स बताया था. एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज 3 देयर इज ऑल्सो वन मोर फैमिली, दैट इज सिंगल पेरेंट फैमिली, है ना, न्यूक्लियर फैमिली, मीडियम साइज फैमिली, जॉइंट फैमिली, और इन 3 के अलावा मैंने जो एक और फैमिली के बारे में आपको बताया था वो था आपका सिंगल पेरेंट फैमिली. तो फिर नेक्स्ट टॉपिक था हमारा चेंजिंग साइज इन फैमिली. क्यों साइज बदल रही है फैमिली का, पहले लोग कैसे फैमिली में रहते थे, अब क्यों रहते हैं इस तरह से, और मैंने आपको इसका 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस बताए थे जिस वजह से लोग आज एक दूसरे से दूर रह रहे हैं और अपने फैमिली को तोड़ रहे हैं. जिसका पहला था आपका जॉब, अकोमोडेशन, ब्रेकअप इन रिलेशनशिप, लाइफस्टाइल चेंज और कैलामिटीज. नाउ आज टुडेज टॉपिक इज माइग्रेशन एंड द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. तो मैं आपको बताऊं कि माइग्रेशन क्या होता है. तो इन सिंपल और हिंदी लैंग्वेज, अगर हम एक सिंपल से और हिंदी लैंग्वेज में बात करें तो माइग्रेशन का मतलब होता है पलायन. क्या होता है? पलायन. तो व्हेन सोशल, इकोनॉमिक एंड नेचुरल फैक्टर्स डिस्कस्ड अबव मेक पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज कॉल्ड माइग्रेशन. माइग्रेशन कैन बी वॉलेंट्री और कंपल्सिव. देखिए अब क्या है कि ये माइग्रेशन का बहुत सारे रीजन होता है कि एक तो माइग्रेशन जब सोसाइटी में चेंजेस हो, हमारे इकोनॉमिक स्टेटस में चेंजेस आने लगते हैं, या फिर नेचर की वजह से जो भी चेंजेस होते हैं हमारे लाइफ में, और उस वजह से हम जब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम माइग्रेशन कहते हैं. तो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन. क्लियर? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. वन इज वॉलेंट्री माइग्रेशन एंड सेकेंड इज कंपल्सिव माइग्रेशन. तो वॉलेंट्री का मतलब होता है अनफोर्स्ड. आप इसके लिए फोर्सफुल नहीं है, आपको जबरदस्ती माइग्रेट करने की जरूरत नहीं है. तो इस माइग्रेशन को हम कहते हैं वॉलेंट्री माइग्रेशन. और द सेकेंड वन इज कंपल्सिव. कंपल्सिव मीन्स forced. We have no choice, no further choice. मतलब कि अब जो कंपल्सिव है उसको हम फोर्स्ड भी कहते हैं कि हमारे पास और कोई दूसरा चॉइस नहीं है, एंड वी हैव टू मूव टू अदर प्लेस. क्लियर? तो ये देखिए, ये 2 टाइप ऑफ माइग्रेशन है आपका. यहाँ है वॉलेंट्री और दूसरा है कंपल्सिव. तो हम एक एक करके समझे इसको. तो वॉलेंट्री माइग्रेशन मीन्स व्हेन पीपल मूव बाय देयर ओन विल. लोग अपनी इच्छा से जब मूव करते हैं तो उस माइग्रेशन को हम कहते हैं वॉलेंट्री माइग्रेशन. और कंपल्सिव है कि व्हेन पीपल मूव फोर्सफुली, है ना, जब वो जबरदस्ती मूव करते हैं, उनका उसमें इच्छा नहीं होता है, तो उस माइग्रेशन को हम कहते हैं कंपल्सिव माइग्रेशन. तो वॉलेंट्री का रीजन क्या है? फोर्स मतलब अनफोर्स्ड है. तो रीजन क्या होगा इसका मूव करने का? या तो जॉब होगा, अकोमोडेशन होगा, ब्रेकअप इन रिलेशनशिप होगा और लाइफस्टाइल होगा. अगर आप इन चारों में एडजस्टमेंट कर सकते हैं तो आपको मूव करने की जरूरत नहीं है. लेकिन फोर्स्ड में क्या है, कोई अगर प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे मैंने आपको लास्ट डे भी बताया था कि अगर अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, कोई बिल्डिंग गिर गया, है ना, कहीं पे आग लग गया, तो अब क्या है कि ये सारा नेचर की वजह से हो रहा है, तो हम लोगों को मूव करना होगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. फिर वॉर हो गए अगर, है ना, मतलब अचानक से 2 फैमिलीज एक दूसरे में लड़ पड़ी, खूब बहुत ज्यादा वॉयलेंस हो गया, तो आप क्या करेंगे? वहां से जाना चाहेंगे ना, उसी में समझदारी है. और माइग्रेशन ड्यू टू अदर फैक्टर, और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग फोर्सफुली माइग्रेट करते हैं. जैसे कोई आपको जबरदस्ती माइग्रेट करवा रहे, नहीं आप यहाँ पे नहीं रह सकते,
तो आपको माइग्रेट करना होगा। या हो सकता है कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है, अनऑथोराइज्ड है, या जिस आप कॉलोनी में रह रहे हैं सरकार उसको तोड़ने का इजाजत दे दी, तो ये सारा आपका अदर फैक्टर्स में आता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट माइग्रेशन ड्यू टू अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में कोई भी अदर फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं। तो अब ये माइग्रेशन या शिफ्टिंग, ये क्या मतलब सही है या कोई पॉजिटिव इफेक्ट है इसका या नेगेटिव इफेक्ट है? तो दिस माइग्रेशन हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। अब किसी भी चीज का दो एस्पेक्ट्स होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसी तरह से माइग्रेशन का भी दो एस्पेक्ट्स है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है और एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को या इफेक्ट्स को पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा केस स्टडी पढ़ते हैं ना, कि एक रोहित है, उसकी फैमिली के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, तब हम आसानी से समझ पाएंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ पे एक इफेक्ट है कि जब कोई लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, जिसमें एक छोटा सा केस स्टडी है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। Rohit and his wife lived in Kanpur in a joint family with Rohit's parents, brother, sister-in-law and nephew. They also had a 3-year-old son, Rahul. Rohit got a good job in Delhi and decided to migrate there. The idea of living an independent life thrilled Rohit and his wife. They shifted to Delhi with little Rahul. In Delhi, his wife also started working, leaving the child in crush. Soon, they realized that things were not easy to manage. They now did not have the support of the family elders to do the household work and look after the child. They sought the help of the babysitter and did their housework all by themselves. The couple got extremely busy in their jobs. They could hardly spare any time for Rahul, teaching lessons and telling him stories which his grandmother used to do in Kanpur. Rahul became more and more neglected, and he also missed his cousin's company and was left alone. From Rohit's story, we understand that shifting of a house affects the roles, relationships, value system and aspirations within a family. देखिए, रोहित और उसकी फैमिली के बारे में हम जानते हैं कि रोहित, उसकी वाइफ कानपुर में एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। रोहित और उसकी वाइफ के अलावा उसके पेरेंट्स, उसका भाई, उनकी वाइफ और उनका एक भतीजा उनके साथ रहता था, और राहुल का खुद का अपना एक 3 साल का बच्चा था जिसका नाम था राहुल। तो रोहित को दिल्ली में एक जॉब मिला और वो डिसाइड किया कि वो वहां पे माइग्रेट करेगा। ये इंडिपेंडेंट लिविंग से ही उन लोगों थोड़ा सा डर गए थे कि कैसे वो लोग मैनेज करेंगे, बट फाइनली दे शिफ्टेड टू दिल्ली विथ लिटिल राहुल। लेकिन लास्टली वो क्या किए, दिल्ली शिफ्ट किए अपने छोटे से राहुल के साथ। दिल्ली में उसकी वाइफ भी जॉब करना शुरू कर दी और वो अपने बच्चे को छोड़ के जाते थे। अब क्या है कि उनको रियलाइज होने लगा कि उनसे चीजें इजीली मैनेज नहीं हो रही है, क्योंकि कोई भी बड़ा नहीं है जो उनको सपोर्ट करे, कोई भी और दूसरे मेंबर नहीं है जो घर के कामों में उनका हाथ बटाए या बच्चे को देखे। तो ये सारी चीजें उनको बहुत प्रॉब्लम कर रही थी। दोनों कपल जो थे, रोहित और उसकी वाइफ, बहुत ज्यादा ही बिजी हो जाते थे अपने काम में, और वो छोटे से राहुल के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं निकाल पाते थे कि उनको लाइफ का लेसन्स बताए या फिर उनको स्टोरीज सुनाए। और जब राहुल वहां कानपुर में था तो उनकी ग्रैंडमदर, दादी, उनको स्टोरी सुनाती थी। तो इस तरह से राहुल धीरे धीरे बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट होने लगा। उसको वो प्यार जो एक छोटे से बच्चे को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। तो इस तरह से बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगा और वो अपने कजिन को भी मिस कर रहा था। तो रोहित के स्टोरी से हम ये जान पा रहे हैं कि शिफ्टिंग जो है वो हर एक चीज को अफेक्ट करता है, चाहे वो रोल्स हो हमारे लाइफ में, हमारे फैमिली मेंबर्स का जो रोल होता है
उसको वो अफेक्ट कर रहा है, रिश्तों को, रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर रहा है, हमारे वैल्यू सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। तो ये माइग्रेशन का या शिफ्टिंग का दो एस्पेक्ट्स है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेकिन रोहित की फैमिली के बारे में जब हम जाने, उनका केस स्टडी किए, तो हमको पता चला कि रोहित के लिए तो ये नेगेटिव इफेक्ट दिया। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? बेटर जॉब, हमको बहुत अच्छा जॉब मिलता है, हम बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं और अपना लाइफस्टाइल अच्छे से जी सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास इनकम आएगा तो हमारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होगा, हमें स्पेस मिल रहा है खुद के लिए और हमें बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है। लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है कि अगर हम बेटर जॉब कर रहे हैं तो हमको ज्यादा टाइम जॉब में देना होगा, वर्किंग आवर हमारा बढ़ जाता है, हमारा जो सिस्टम, वैल्यू सिस्टम है वो एक ही जगह अस्थिर हो जाता है, हमारे रिलेशनशिप्स बिगड़ने लगते हैं और हम अपने फैमिली मेंबर से और ज्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी फैमिली में दरारें पड़ने लगती हैं। तो यहाँ पे हम माइग्रेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देखे। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है और अब हम इस चैप्टर का कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बाय बाय and take care of yourself and your family too.